नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, एक महिला होती है जो अपने पति के तंग आकर अपने पति से झगड़े कर कर एक सोने की दुकान में जाती है, जहां पर बहुत सारे जेवरात बिकती है। दरअसल वो महिला पति को जेवर को लेकर काफ़ी तंग आ गई थी, क्योंकि उनका शादी को लेकर काफ़ी महीने साल गुजर गए। लेकिन उनका जो सपना था जेवर का, हार पहनने का, वो सपना उसका पति पूरा नहीं करते थे। एक दिन दोस्तों, वो महिला जेवर की दुकान में जाती है और बहुत सारे वहां पर हार दुकानदार उसे दिखाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हार थे, 4-5 तरह के आइटम महिला के सामने वो दुकान वाले रख देते हैं। और महिला उनमें से कुछ हार को देखती है और उन्हीं हार में से एक हार को वो चोरी करती है। और वो हार को इस तरह से चोरी करती है जिसे दुकानदार के ग्राहक जितना भी बाहर निकलते थे उनका चेकअप किए बिना बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन महिला ने सोचा कि हम पॉकेट में जहाँ तहाँ हार रखेंगे तो पता चल जाएगा, इसलिए दोस्तों वो ऐसी जगह हार को छुपाता है। उसके बाद महिला के साथ ऐसा घटना घट जाता है जिसे दोस्तों आप सुनेंगे तो आप होश कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाकई में इस तरह की लोग अपनी ज़रूरत के लिए इतना हद तक अपनी सीमा को पार कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी के माध्यम से विस्तार से जानते हैं पूरी घटना आखिरकार क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की ओर, कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ। उसी मेरठ का एक गांव हुआ करता है रामपुर। रामपुर का रहने वाला ललन सिंह। ललन सिंह का परिवार एक तरह से छोटा परिवार था। उन ललन सिंह के परिवार में उनका एक बेटा था सूरज, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की हो चुका था। ललन सिंह की पत्नी थी बबीता देवी। और ललन सिंह दोनों, माँ और बेटे, सूरज को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। भले ही वो लोग गरीब थे, लेकिन उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। लेकिन दोस्तों, उनके जो बेटे थे सूरज, सूरज बिल्कुल भी, वो हर चीज़ को लेकर काफ़ी जिद्दी लड़का था और गांव में वो काफ़ी लफंगे लोगों को परेशान करता था। और इस तरह से ललन सिंह गांव-गांव घूमकर साइकिल पर वो बर्तन बेचने का काम करते थे। और दिन भर वो सुबह के 6 बजे निकलते थे और सारा दिन वो गांव में चक्कर लगाते थे। और साइकिल पर वो बर्तन भारी लेकर धूप में, गर्मी में, ठंड में काफ़ी मेहनत से वो बर्तन बेचता था। लेकिन उनके बेटे सूरज, जो अपनी पापा की इस मेहनत पर उसे बिल्कुल भी 1% भी ध्यान नहीं रहता था। बस वो सारा दिन घूमता और ऐश करता। और इस वजह से ललन सिंह अपने बेटा को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। जब जब वो कमा कर आता घर में, तब तब अपने बेटे के बारे में सोचता कि मेरा कैसा औलाद जन्म हो गया, कैसा नालायक जन्म हो गया, जो मुझे मदद नहीं करता और लगभग 30 वर्ष का हो गया है और ना ही कमाता है और ना ही आगे के जीवन पर ध्यान देता है। और इस तरह से ललन सिंह काफ़ी परेशान हो जाते हैं और दोस्तों समय गुजरता जाता है। लगभग कुछ समय बीत जाने के बाद उसके पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जिससे ललन सिंह अब कमाना धीरे धीरे वो छोड़ रहा था। हफ्ता में 2 दिन जाता तो 4 दिन घर पर बैठता, जिससे उनकी घर की स्थिति काफ़ी ख़राब होने लगी। और उनके घर की स्थिति इस तरह से ख़राब हो गई जिससे खाने पर भी पैसा नहीं जुट रहा था। और इस तरह से दोस्तों ललन सिंह ने बेटा ने कहा कि सूरज बेटा, मेरा ज़िंदगी अब ज़्यादा दिन का नहीं है, इसलिए मैं जीते जी चाहता हूँ कि तुम बहू को ले आओ ताकि मैं दादा बन पाऊँ। और इस तरह से ललन सिंह ने कहा तो शादी कर ले। लेकिन सूरज अपने पिता को कहते हैं कि पिताजी, मेरे पास कोई भी काम नहीं है और मुझसे शादी कौन करेंगे। तो यहाँ पर ललन सिंह कहते हैं कि देखो, तुम मेरे जगह ले लो, तुम गांव गांव घूमकर बर्तन बेचने का काम करो। तो इस बात को सुनकर सूरज कहते हैं, पिताजी हमसे ये भारी काम भरगम नहीं होगा और ना ही मैं घूम घूम कर बेच पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मुझे एक जगह पर आप दुकान खोल दे, जिससे मैं वहां पर बर्तन बेच पाऊँ। इस तरह से दोस्तों ललन सिंह के पास जितनी भी पैसा वो कमा के रखा हुआ था, वो सारे पैसे को सूरज की दुकान खोलने में वो मदद कर देता था, जिससे सूरज दुकान खोल लेते बर्तन का। और वो दिन भर में उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते थे, कभी कभी बोनी भी नहीं होता था। हर डर के सूरज अपनी दुकान को कुछ दिन तक खोलते हैं, लगभग 1-2 महीना तक। उसके बाद वो बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद मजबूरन घर की स्थिति काफ़ी बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो अब दुकान बंद करके अपने पिता की जगह साइकिल लेकर वो गांव गांव बर्तन बेचने का काम शुरू कर देते हैं। जिससे दोस्तों सूरज को दिन भर में 500 से 600 रुपये वो अच्छे से कमा लेते थे।
जिससे उनके गुजारा अच्छा खासा चलता रहता था। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद सूरज अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी मेरे लिए रिश्ता तय करिए, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो ललन सिंह नज़दीक ही गांव में घुमा करता था, उनका काफ़ी जगह पर जान पहचान था, लोग उसे जानते थे, पहचानते थे। और इसी बीच ललन सिंह अपने गांव के ही पास में एक सरिता नाम की लड़की से वो शादी कर देते हैं। सरिता की उम्र लगभग दोस्तों 25 वर्ष के रहता है और वो सरिता के साथ सूरज की मंगनी करवा देते हैं। और इस तरह से अगले महीने ही सूरज को सरिता के साथ मंगनी हो जाते हैं। वो दोनों घर पर आ जाते हैं। आ जाने के बाद जब उनकी पहली शादी रहते हैं, पहली बार उनकी स्वागत जब रहते हैं दोस्तों, तब सरिता अपने पति से डिमांड करते हैं बहुत सारे, क्योंकि सरिता के पति काफ़ी हैसियत वाला अच्छे लड़का था, जिसकी वजह से सरिता ने सूरज से शादी कर लिया, क्योंकि सूरज काफ़ी सुंदर हैंडसम देखने में लगता था, भले ही वो गरीब था। सरिता ने पहली नज़र में सूरज को पसंद कर लिया था, क्योंकि सरिता गरीब लोगों को अक्सर शादी नहीं करते थे उनके पिताजी, लेकिन ललन सिंह की इस मेहनत की वजह से उस लड़के वाले ने के पिता ने ललन सिंह की मंगनी कर देते हैं, जिस वजह से दोस्तों ललन सिंह के बेटे सूरज से शादी हो जाने के बाद लगभग उनकी शादी का कुछ महीना गुजर जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी की कुछ बहुत सारे डिमांड उठने लगते हैं और तभी ललन सिंह के बेटे सूरज कहते हैं कि तुमने जब शादी किया था तो तुमने ये नहीं देखा था कि मेरी हैसियत कहाँ तक है। और इस तरह से सरिता ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे एक हार की ज़रूरत है, मुझे हार चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि मेरा गला में हार नहीं है जिससे मेरा सूना सूना लगता है। क्योंकि दोस्तों सरिता की जो हार थी वो शादी में चोरी हो जाती है, जिस वजह से उसके हार की एक ज़रूरत होती है। सूरज को जैसे ही वो हार के लिए बोलते हैं, सूरज की हार की बातों को सुनकर दोस्तों सूरज को पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोने की हार जो लाखों रुपए की हार होती है, जिससे यहाँ पर सूरज ने कहा सरिता से, देखो इतनी महंगी रकम हम तुम्हें अदा नहीं कर सकते हैं, हम तुम्हें हार किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। जिस वजह से सरिता तंग आ जाती है और बार बार सूरज को डेली परेशान करते थे, जिससे दोस्तों सूरज तंग आकर सूरज एक कान से सुनता, दूसरे कान से वो निकाल देता था और इस तरह से ये सिलसिला महीनों तक गुजरता रहता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद सरिता अक्सर बाजार में सब्जियां लाने के लिए शाम में जाया करती थी। तभी बाजार में एक सोने की दुकान दिखता है, जहाँ पर सरिता वहाँ सोने की दुकान पे बहुत सारे हार टंगे हुए देखते हैं, जिससे सरिता को लालच आ जाते हैं, जिस वजह से सरिता उस हार को देखकर अपने आप से अंदर पूरी तरह से टूट पड़ती है। वो घर आकर बस वो हार का ही सपना देखती रहती थी और उसका मन में चौबीसों घंटा वो हारे ही दिखता रहता था। उसके बाद अगले दिन वो सब्जी लेने के लिए जाती है तो सरिता मन में सोचती है, इस हार को पाने के लिए मुझे कोई ना कोई आइडिया ही लगाना पड़ेगा। तभी दोस्तों सरिता सब्जी के बहाने उस दुकान में प्रवेश करती है। दुकान में प्रवेश करती है, दुकानदार वाले कहते हैं कि मैडम आपको क्या चाहिए? तो सरिता ने कहा कि सबसे महंगी और बढ़िया सा मुझे हार चाहिए। उस दुकानदार वाले सरिता के बदन पर देखते हैं तो सरिता काफ़ी गरीब थी, लेकिन दुकान वाले पूछने लगे कि मैडम आपके पास इतने पैसे हैं? तो सरिता ने कहा हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं। और इस वजह से दोस्तों सरिता को उस दुकान वाले ने कई मॉडल तरीके से कई डिज़ाइन उसको हार दिखाते हैं। 5-6 हार दिखाने पर दुकानदार वाले कंफ्यूज हो जाते हैं और सरिता किसी न किसी बहाना से दुकानदार वालों को कहते हैं कि वो हार चाहिए। सरिता जैसे ही दुकानदार वालों को उधर भेजते हैं, तभी दुकानदार वाले जैसे ही उधर मुंह मोड़ते हैं तो सरिता एक हार को चुरा कर अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा लेती है। और इस तरह से छुपा लेती है जिससे दोस्तों सरिता के साथ बहुत ही बड़ा आगे हादसा होने वाला रहता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। साथ में दोस्तों सरिता जैसे ही उस दुकानदार वालों को हार दिखाते हैं, उसके बाद सरिता दुकानदार वालों को कहते हैं कि देखिए मैंने हार तो पसंद कर लिया है, मैं पैसे लेकर कल आऊंगी, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो उस दुकानदार वाले ने कहा ठीक है आपके लिए हम इंतजार करेंगे। और इस बीच दुकानदार वाले सरिता को कहते हैं कोई बात नहीं। सरिता उस हार को छुपा कर जैसे ही दुकान के बाहर निकलती है तो गेट पर चेकिंग होता है। सरिता की चेकिंग के दौरान उसे पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सरिता ने ऐसी जगह हार को छुपा लिया था दोस्तों जिसे वाकई में सोचने वाली थी। जैसे ही सरिता उस हार को घर लेकर आते हैं तो उनके पति उस हार को देखते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये हार कहाँ से लाई हो और इस तरह से तुम हार को कहाँ से लाई हो, इस तरह से सवाल उसके पति करने लगते हैं। तो
सरिता ने कहा कि मैं कहीं से भी लाई हूँ, मैं अपने ख्वाब को पूरा किया हूँ, बस मुझे ये हार रास्ते में गिरी हुई पड़ी हुई मिली थी। लेकिन इस तरह से उसके पति ने उसको कहा कि नहीं, ये हार तुम कहीं से चुरा कर लाई हो, मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा। और इस तरह से सरिता ने कहा ठीक है, और सरिता लगभग 2 हार को चुरा के लाई थी, और दो एक हार को वो एक हार को वो छुपा के लाई थी, और एक दामिल हार को वो अपने प्राइवेट पार्ट में छुपाती है, और एक सस्ते हार को वो खरीद कर लाती है। उस दामिल हार को जब सरिता निकालने की कोशिश करती है, वो हार फंस जाता है और निकल नहीं पाता है, जिससे सरिता काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी सूरज उसके पास आते हैं और पूछते हैं, तुम क्या क्यों चिल्ला रही हो? तो सरिता कहते हैं कि मुझे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। सूरज समझ चुका था कि हम अब पापा बनने वाले हैं, और इस खुशी में दोस्तों सूरज सरिता को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब सरिता को जैसे ही चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर साहब को पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि वाक़ई में ये कैसी माया जाल है जो एक महिला इस तरह की कारनामा कर सकता है। वाक़ई में दोस्तों ये हैरान कर देने वाली और सोचने वाली है। और इस तरह से दोस्तों वो डॉक्टर साहब सरिता को कोशिश करते हैं वो हार निकालने के लिए, बड़ी मुश्किल से वो हार निकलते हैं। लेकिन वो हार निकलते हैं, निकलने के बाद कुछ देर क्षण बाद सरिता की सांसें थम जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही वो डॉक्टर बाहर निकलते हैं और सूरज को ये सारी कहानी कहते हैं, सूरज को पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सरिता वाकई में ऐसी औरत है, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों इस तरह से इस घटनाओं से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर देते हैं। सरिता के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए